नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुरभि शर्मा मेरे साथ हैं, साथ ही साथ अंजलि भी मेरे साथ मौजूद हैं। और आज से इंडोनेशिया में शुरू हो रही है G20 की बैठक और इसी बैठक से जुड़ी बहुत बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। 2023 में जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग की योजना पर भारत की चीन को दो टूक। जम्मू कश्मीर ही नहीं, लद्दाख में भी G20 की बैठकें करा सकता है भारत। यह फैसला लिया गया है। अगले साल जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग पर चीन ने ऐतराज जताया है। अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है भारत और भारत की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि G20 शिखर सम्मेलन की बैठक और इससे जुड़ी कई मीटिंग्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कराई जाएंगी। यह मुमकिन है, यह संभव है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। और यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क इस फैसले के सामने आने के बाद बौखलाए हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में G20 मीटिंग को लेकर एक डिटेल TV9 भारतवर्ष के पास है और आपको हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अब इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए ये पूरा इनपुट होगा आपके सामने। इस साल 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने जा रही है और इस बीच आपको ये भी बता दें कि 2023 में भारत G20 मीटिंग की मेजबानी भी करेगा। बड़ी खबर इस बीच ये है कि G20 बैठक के लिए भारत की ओर से जम्मू कश्मीर का नाम दिया गया है और साथ ही ये भी बता दें कि भारत ने वेन्यू के तौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैयारियां भी अब शुरू कर दी हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने G20 बैठक की तैयारियों के लिए 5 सदस्यों वाली एक कमेटी भी बना दी है जो इन तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही लद्दाख में G20 मीटिंग की तैयारियों के लिए नोडल ऑफिसर्स भी नियुक्त किए जा चुके हैं। तो ये बड़ा इनपुट है जहां भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगले साल जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि लद्दाख में भी G20 की बैठक कराई जा सकती है। इस वेन्यू को लेकर भी चर्चा है। साथ ही भारत का यह फैसला अब चीन और पाकिस्तान के गले नहीं उतर रहा है और दोनों ने इस पर ऐतराज जता दिया है, आपत्ति जता दिया है। तो बड़ी खबर इस बीच यही है अंजलि कि भारत जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता को लेकर फैसले ले रहा है, पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी इस पर ऐतराज है। बिल्कुल, G20 की बात करें सुरभि तो दुनिया की मुख्य अर्थव्यवस्थाओं का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये ग्रुप है जिसकी बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इंडोनेशिया में मौजूद रहेंगे। इसी पर आज हम 1 घंटे चर्चा करने वाले। हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ गए। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा दे। मेजर जनरल SVP सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। JK त्रिपाठी पूर्व राजनयिक है, वो हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। निनाद सेठ एज अ फॉरेन एक्सपर्ट इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे। तो हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए, सबसे पहले निनाद सर आपका रुख करना चाहूंगी। G20 जैसी इंपॉर्टेंट मीटिंग इंडोनेशिया में हो रही है और भारत से विदेश मंत्री भी उस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। दो बड़ी बातें। पहली बड़ी बात यह कि भारत को भी 2023 में G20 की मेजबानी करने का मौका मिलेगा, इसके बारे में जरूर बताइएगा। और साथ ही इस बैठक में जब विदेश मंत्री हिस्सा लेने जाएंगे तो पाकिस्तान और चीन, सबसे बड़ी बात, चीन को बहुत बड़ा मैसेज देने के लिए विदेश मंत्री इस बैठक में जा रहे हैं। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, इस माहौल में हम एक चीज भूल रहे हैं कि हमारा 2 साल से ऊपर चीन के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा है वो अभी भी टेंस है। तो उस संदर्भ में अगर आप देखें तो एक भारत अगर अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रकट करता है G20 में तो उससे एक मैसेज जाएगा कि हम तैयार हैं और हम लड़ते रहेंगे। मुझको लगता है कि 3 चीजें बहुत जरूरी होंगी इस G20 की मीटिंग में। पहली बात कि भारत अपना इस वक्त वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है। जब पूरी दुनिया में स्लो डाउन आ रहा है तो अभी भी भारत में करीबन 8% ग्रोथ की अपेक्षा है। तो G20 के जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनको इंटरेस्ट होगा इंडिया में, ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट ये है कि अगले साल जो अगली बार जो हमने जो होस्ट करना है G20, एक बहुत जरूरी कूटनीतिक संदेश जाता है कश्मीर और लद्दाख में अगर हम सब कुछ करते हैं तो उससे हम ये स्पष्ट कर देते हैं दुनिया को कि हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा अखंड भारत का एक हिस्सा है और हम पूरी दुनिया को अब यहाँ बुलाने के केपेबल है। और तीसरा संदेश जो मेरे को लगता है जाता है वो G20 के विदिन जो ग्रुप्स हैं, जैसे क्वाड हो गया और जो नए फंड शुरू करे हैं बाइडन ने, उसमें क्या भारत का रोल रहेगा, मेरे ख्याल से वो एक्सप्लोर करेंगे।
लेकिन सिंह सर, एक प्रोसेस इसके लेकर मेरा आपसे सवाल है, इसको वेन्यू सिलेक्शन को लेकर प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर जिस तरीके से एक वेन्यू के तौर पर डिस्कस किया जा रहा है, जिसको लेकर ये बड़ी खबर है, साथ ही लद्दाख के भी संभावित वेन्यू होने पर एतराज जताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है चीन की तरफ से कि इस बैठक को अब राजनीतिक रूप देने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि ये भारत और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तो पाकिस्तान का एतराज तो समझ आता है वेन्यू को लेकर, चीन को इस पर आपत्ति क्यों है? साथ ही मेरा सवाल है, इस वेन्यू के प्रोसेस को लेकर क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, जो प्रोटोकॉल का प्रोसेस होता है उसमें पॉलिटिकल पुश हमेशा रहता है, एक मैसेज हमेशा भेजा जाता है और प्रोटोकॉल उसको ज्यादातर फॉलो करता है। मुझको लगता है कि जो वेन्यू का प्रोसेस है इंडिया में, कम से कम उसमें 3 चीजें होती है। एक तो क्या वेन्यू में सूटेबल जगह है कि इतने सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकेंगे कि नहीं, और तीसरा कनेक्टिविटी ठीक है कि नहीं। और मेरे को लगता है इन तीनों मापदंड पे आप कश्मीर ठीक उतरता है। ठीक बात है, वो वहाँ पे ठीक बात है निनाद जी। और इसके जरिए एक खास तरह की मैसेजिंग की भी कोशिश है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।